अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? और एक वो देवबंदियों का मौलवी है, वो उसका नाम रखा है दलील का बेताज बादशाह। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर उंगली पर निजासत लगी हो तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी। इंजीनियर मिर्जा के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? चाहते ना चाहते हुए मेरा जिक्र हो गया, जिसकी वजह से मैंने आज इसको टॉपिक बनाया। चलो भाई, मेरे ख्याल में सबसे पहली बात है कि इस पाक जगह में बैठ के ठीक है जी, ऐसे पलीद ज़हनियत को हम याद न करें तो बेहतर है। पहले तो तमहीद बनाई कि मैंने गुफ्तगू तो नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लुच फ्राई किया। मैं नाम लिए बगैर उस पर 1-2 लफ्ज कह देता हूँ। जिन्होंने अंदर पंजाबी घूम खा लिया। और अभी तो रुको, जरा ये वीडियो देखिएगा। इनका हाल यह है कि ये पॉडकास्ट इन्होंने रिक्वेस्ट करके खुद रिकॉर्ड करवाई है। क्या बात कर रहे हैं? मैं सही बता रहा हूं आपको। हाँ, इनके मुश्तरका दोस्त ने कहा कि लाहौर आए में मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, और उनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन इसके लिए इनवाइट आप उनको खुद करें। और जो मुझसे मुतल्लिक गुफ्तगू है वो भी मुफ्ती साहब ने कह के बीच में डलवाई है। ये जितनी मैं बातें कर रहा हूं ये मैं हाफिज साहब की इजाजत से कर रहा हूं। समझ रहे हो? मैं नाम लिए बगैर उस पर 1-2 लफ्ज कह देता हूँ। समझ रहे हो? हाँ, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। अब उसी तरफ वापस आए। वो आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, कोई कहानी पुरानी। कारी नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, मुफस्सिर नहीं है, फकीह नहीं है, दीन को समझने वाला नहीं है, दीन के सलासल को पढ़ने वाला नहीं है, और किसी मदरसे का सनद याफ्ता नहीं है। चलें, ये तो हम मानते हैं, हमारा फख्र है। आलिम की डिग्री होती तो आपकी तरह दिमाग बंद हुआ होता हमारा। जब ये चीजें उसमें मौजूद नहीं है तो मैं उसको दीन में कैसे अथॉरिटी समझूं? अच्छा, बताते हैं। सनद क्या है आपके पास? सनद कुरान में लिखा हुआ है। कुरान में। मुझे ये बताइए, अगर कोई 5वीं क्लास का स्टूडेंट आपको कहे कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है कि सूद खाने वाले के खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल की जंग है, तो आप उसे मौलवी की डिग्री मांगेंगे या 279 नंबर आयत पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की? तो ये सनद है हमारी। सनद कुरान, बुखारी, मुस्लिम है। मेरा एक सवाल है। बहुत अच्छी बात है, जवाब देंगे तुझे। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है ठीक है जी, या उसने कोई और इंजीनियरिंग की है, मसलन कोई I need बाकी चीजों के हिसाब से, तो उसने असातिज़ा से पढ़ा है, ठीक है जी, बाकायदा एडमिशन लिया है, कॉलेज ज्वाइन किया है, हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल तब जाकर उसको डिग्री मिली है। तो इंजीनियरिंग जितनी वैल्यू भी कुरान की नहीं है, नऊजुबिल्लाह। देखो पर किस चीज को किससे मिलाया हुआ इन्होंने। अब इसकी मीम बनेगी ना मौलवी की, फिर वो कहेंगे यार हमारी मीम्स बनती हैं। उतनी वैल्यू हदीस पाक की नहीं है, उतनी वैल्यू शरीयत की नहीं है कि आप इस लेवल पे भी उलमा के पास आइए ना। अच्छा। इंजीनियर जो है वो भी इंजीनियर यूनिवर्सिटी से बनता है, इस तरह उलमा जो है मदारिस से बनते हैं। किस मदरसे से बनते हैं जी, ये बताएं? उस मदरसे से कि जिस मदरसे के आलिम दीन को आम बरेलवी भी कहता है ओ आते आई गुमराह है, देवबंदी दे आई गुस्ताखे रसूल। ये औकात है टोटल तुम्हारी डिग्री की कि बरेलवियों का बच्चा भी देवबंदियों के बड़े से बड़े आलिम को ना सिर्फ गुमराह समझता है बल्कि गुस्ताखे रसूल कहता है। डिग्री तो वैसे ही फारिग हो गई। बात तो सही है। डिग्री तो मर गया। हम जो भी बात करते हैं कुरान और सुन्नत से, उसके दलाइल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं। इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म दिखाएं दुनिया में जो रेफरेंस देता हो और दिखाता हो। इस लेवल पे भी आइए, इसको भी पढ़िए, इनको भी समझिए। क्या बोला तूने? इसको भी पढ़िए, इनको भी समझिए। और ये वही कुरैशी साहब हैं जिन्होंने कहा कि डायरेक्ट कुरान नहीं पढ़ना। आपने पूछा क्या पढ़ सकते, कहते बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। मैं रमजानुल मुबारक में कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ, आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। आम बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। ये मुसलमानों के साथ सलूक कर रहे हैं इस किस्म का। जब हम ये जुमला कहते हैं तो फिर वो जवाब में हमें कहते हैं कि जी मौलवी तो लड़े हुए हैं आपस में। बात तो सही है कि आप भी उलमा की सोबत में बैठे। केड़े उलमा दी सोबत इस देवबंदी नहीं जी, देवबंदी उलमा तो बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल है। बस ये टोटल डिग्री की औकात है। कोई खुद को बरेलवी कहता है, कोई खुद को देवबंदी कहता है। जब एक आम बरेलवी तुम्हारे मुफ्ती आजम को गुस्ताखे रसूल कह रहा है, वो तो उसके इस्लाम का कायल नहीं है, तू डिग्री लेके बैठे हैं। मैं इसी बात को समझाने लगा था कि वो कहते हैं मौलवी आपस में लड़े हुए हैं, हम किसकी माने? तो हम कहते हैं किसी एक मौलवी की फील्ड को आप ज्वाइन करके मान लें। क्या? तो हम कहते हैं किसी एक मौलवी की फील्ड को आप ज्वाइन करके मान लें। जरा
ये वीडियो देखिएगा। गैर मुकल्लद के पीछे हनफियों की नमाज, गैर मुकल्लदों के पीछे गैर मुकल्लदों की नमाज होती है, हनफियों के पीछे हनफियों की। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अभी और सुनिए। ममातियों के पीछे नमाज ममातियों की हो जाए, पता नहीं आपकी और मेरी नहीं होती। ममाती इमाम से 100% बचो। पहले आप कुछ कह रहे थे तो हम कहते हैं किसी एक मौलवी की फील्ड को आप ज्वाइन करके मान लें। और एक और मिसाल सुने। और कराची का एक मौलवी है तारिक मसूद उसका नाम है, ठीक है जी। उमरू अयार वर्गा ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਐ ਚਵੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ। लो सामो कैफियत तारी होगी तो वापस आ जाए उस तरफ। रह गया ये मसला जो आपने एड्रेस फरमाया है कि दुकानों को मैंने बंद कर दिया है। फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। अब आप बताएं कि आलिम दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ते में हुजूर का इल्मी वारिस है, ठीक है जी। तो जो नबी के विरासत को दुकान से ताबीर कर दे, क्योंकि इनके बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह के साथ की है गद्दारी। आप मुझे फरमाइए कि उसका माटो क्या होगा, उसका फ्यूचर प्लान क्या होगा। आ जाओ बताते हैं। हमने तो कभी अपने साथ जोड़ा ही नहीं है भाई, ये तुम्हारे बाबों को आदतें पड़ी हुई है अपने नाम लगाने की। हम तो हमेशा रसूलुल्लाह के साथ लोगों को जोड़ते हैं। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। वो दीन के मामले में हजरत इतने झूठ बोलते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, चलो चलो चलो। एक हदीस पाक वो बयान कर रहा है। अब बुखारी में अगर 2812 लिखी हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से महवे गुफ्तगू है, ठीक है जी। और इस दौरान फरमाया कि अली एक वक्त आएगा कि आपकी आयशा से जंग होगी। तो हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि क्या मैं उस वक्त जालिम होऊंगा। अब ये कहकर वो आगे इंजीनियर मिर्जा एक जुमला ऐड करता है, क्या कहते हुजूर ने फरमाया नहीं आयशा जालिमा होगी। इसका जवाब भी नींद साहब आपको देंगे इंशाल्लाह एंड पे। रेफरेंस भी दे रहा है, सफ़ा भी बता रहा है, नंबर भी बता रहा है, किताब भी बता रहा है, चैप्टर भी बता रहा है, हेडिंग भी बता रहा है, ऑथर भी बता रहा है, लेकिन ये जुमला उसका अपना है। सुने सी कोई क्लिप कटिया सी किसी ने, उसमें अल्फाज थे मैं बदबख्त हूंगा। आपने फरमाया नहीं, लेकिन वो जब ऐसा करेगी उसे घर तक पहुंचा देना। तो इसमें मैंने कहा था कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि हज़रत अली ने कहा कि मैं जालिम हूंगा, तो आपने फरमाया नहीं जालिम वो नहीं, जालिमा वो होगी जो सामने वाली है। वो कहते हैं ये अल्फाज क्या है, ये अल्फाज इंप्लाइड होते हैं। जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में इंप्लाइड है कि बाबे को नहीं मदद के लिए पुकारना। जब आप कहेंगे दो बंदों का झगड़ा होगा और एक बंदा कहे मैं तो बड़ा बदबख्त आ करो, उसको कहते हैं नहीं, लेकिन वो जब ऐसे करे तो उसे पहुंचा देना, इंप्लाइड होता है। तो मैंने बदबख्त की बजाय तर्जुमा किया जालिम। जालिम सबसे हल्का लफ्ज है। जालिम कहते हैं जो अपने हक से हटकर दूसरी तरफ चला जाए, और बदबख्त ये उससे बड़ी टर्म थी, मैंने उस पर लाइटर लफ्ज इस्तेमाल किया था। फिर उन्होंने कहा जालिम का लफ्ज सहाबा किराम से दिखाया, वो मैंने दिखा दिया है। अल मुस्तक़िल आके में ऊपर तले कितनी हदीस है कि हज़रत ज़ुबैर को हुजूर ने कहा था कि एक वक्त आएगा तू अली से लड़ेगा, तू जालिम होगा। हुजूर से मैंने जालिम का लफ्ज दिखा दिया है। दूसरी बात, नबी इस्लाम ने वहां पे कहा कि तू जालिम होगा जब ये तू ये हरकत कर रहा होगा ज़ुबैर के साथ। और सुल्कुबर अल बैकी में है कि हजरत अम्मार इब्न यासिर ने कहा कि अहले सिफीन को ये ना कहो कि काफिर है, कहो फासिक और जालिम है। ये अल्फाज है। आगे स्वाद। क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नौजवान जी जो उस हदीस पाक की किताब का सही तौर पे नाम नहीं ले सकता कि सही इब्ने खुज़ैमा है या इब्नो खुज़ैमा है, जिसको इतना नहीं पता, वो इसका हवाला चेक कैसे करेगा। अगले दिन जी बुखारी का नाम बताएं जी क्या है जी। उन्होंने कहा जी सहीहुल बुखारी नहीं है, अल जामिउ सही है। चलो जी ऐ भी हो गया। इस तरह कहना ना रफल इत्यान दी खत्म हो गया बुखारी चो। इसे पता क्या करते हैं, इसको कहते हैं प्रॉब्लम एंड। इसके बाद वो अपनी पब्लिक पे धाक डालते हैं कि जिनको यही नहीं पता कि बुखारी का नाम क्या है, लिहाजा अगर ये बुखारी से कोई हदीस बताए ना आपने नहीं माननी। इस तरीके से अगर खिलवाड़ करना शुरू किया ना आप लोगों ने, यकीन करें मेरी यादाश्त भी आप लोगों से ज्यादा है, मैंने किताबें भी आप लोगों से ज्यादा पढ़ी हुई हैं, आपके बड़े बड़े मुफ्ती भी बैठे ना, मैंने शुरू हो जाना है। मैं पहला सवाल करना 10 अल मौजमुल कबीर तबरानी की नहीं रवायता ने। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना, नहीं मैं तो चल घर पे चलो। इस वक्त इंजीनियर मिर्जा के पास वो वक्त नहीं रहा कि वो दलील के साथ बात कर सके। मेरे बारे में कह रहे हैं। आजकल लोग पढ़ लिख गए हैं, उन्हें पता है कौन सी बात रेफरेंस के साथ हो रही है और कौन सी हवाई फायर हो रहे हैं। तुम्हारे हवाई फायर अब नहीं चल रहे।
बात तो सही है। लेकिन प्रोग्राम अभी बाकी है। ये 3 पॉइंट हुए हैं, अभी आखिरी हकचार यार की निस्बत से चौथा पॉइंट बाकी है। और रही सही कसर उसकी थी हदीस अम्मार की बुनियाद पे। 2812 सही बुखारी, तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन्नार। अफसोस ऐ अम्मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात तुझे जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। मुआज़ल्लाह मुआज़ल्लाह सुम्मा मुआज़ल्लाह। वो आपके इस भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह हदीस अम्मार के हवाले से मुकम्मल 3 किताबें लिखकर, एक अल-फैज़ुल मिदरार फी तहकीक हदीस अम्मार, और एक तहकीक हदीस अम्मार, और एक कातिल अम्मार कौन, ये तीनों लिख के हमने उन्हें भिजवाए हैं। ये उनके पास पहुंचे हैं, बाकायदा मिले हुए हैं। रीढ़ की हड्डी तो इंशाल्लाह यहाँ उनकी टूट गई है। हमें तो कोई ऐसा जवाब नहीं नजर आया। गजब टूबीबाज आदमी। फिर वो कहते हैं कि जी मैं इसको चैलेंज करता हूं। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा हम V8 की चाबी रखते हैं, एक तरफ इधर और एक तरफ इस किताब को रखते हैं मुफ्ती साहब की। इंजीनियर कहते हैं इस पे बात कर ले और हमसे आप इनाम ले लो। ओ अल्लाह के बंदो, तुम्हारे बाबे नहीं जवाब दे सके, तुसी ते शाही कोई नहीं हो। चूंकि तेरी ख्वाहिश है तो चुम्मी वाला क्लिप जरूर इन्हों याद कराना है। क्यों नहीं? वो है मुल्ला अली कारी अल मुतवफ़ा 1014 हिजरी। वर्ड बाई वर्ड जरा मुल्ला अली कारी का अकीदा सुने। मेरी दर्जनों वीडियो एक पलड़े में है और मुल्ला अली कारी ने जो जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से, जो 100% ठीक है, वो एक पलड़े में। लेकिन ये कभी मुल्ला अली कारी को राफ़ज़ी नहीं कहेंगे क्योंकि पूरी हरफियत फारिग हो जाएगी। जरा अल्फाज सुने। चलो भाई। मैं कहता हूं कि जब हजरत मुआविया पर वाजिब था कि वो अपनी बगावत से रुजू करके खलीफा बरहक सैयदना अली की इताअत की तरफ आ जाते, उनकी मुखालफत छोड़ देते और खिलाफत मनफिया की तलब तर्क कर देते। मुल्ला अली कारी ये कह रहा है कि हजरत मुआविया ने जो जंग लड़ी है ना हजरत अली से, वो खिलाफत की लालच में लड़ी है। क्या हदीस अम्मार के कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि जब पता चल गया कि अम्मार उनसे कत्ल हुआ है, अब तो तौबा कर लेते वो और इताअत इख्तियार कर लेते और खिलाफत की लालच छोड़ देते। कि पारी जुमले ने इस तू अगे अगे देखिए उनके कहते जो उन्होंने नहीं किया, कहते ये काम जो करने वाला था वो तो नहीं किया। तो इससे यह जाहिर होता है कि हजरत मुआविया बातिन में बागी थे और जाहिर में सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खूने उस्मान को ढाल बनाया हुआ था। चुनाचे ये हदीस जो बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, हजरत मुआविया की उस छुपी हुई चीज को जाहिर करने वाली है। वो कहते हैं इस हदीस ने तो बता दिया ना कि अंदर से बागी था। उनका कि हदीस बता रही थी ना बागी है, और लोग समझ रहे थे कि हजरत उस्मान के कत्ल का बदला ले रहा है, लेकिन जब हजरत अम्मार कत्ल हो गए तो उस हदीस ने हजरत मुआविया को एक्सपोज कर दिया। लो जी, मुझे अपने घर जाना है। अभी इस पर अगला जुमला भी आएगा उनका। यह हदीस उनकी पोशीदा चीज को जाहिर करने वाली और उनकी बगावत को रोकने वाली है। ताहम किताब तकदीर में इसी तरह लिखा हुआ था जैसा कि हो गया। वो कहते हैं तकदीर में ये लिखा था कि हजरत मुआविया ने कोई नहीं रुजू किया। हजरत मुआविया के अमल और रवैये की वजह से कुरान और हदीस दोनों ही महजूर और मतरूक हो गए। उन्होंने कहा कुरान और हदीस को पसे पुश डाल दिया और तर्क कर दिया हजरत मुआविया के इस अमल ने कि उनको कतरे मार के बाद तो तौबा कर लेनी चाहिए थी। मुझे अपने घर जाना है। अड्डे फतवे जरा सुनते जाओ। उन पर वाजिब था कि बगावत से तौबा करते, हजरत अली की इताअत करते, हजरत अली की मुखालफत छोड़ देते, खिलाफत की लालच जो उनके दिल में थी उसे तर्क कर देते। हजरत मुआविया बातिन में बागी थे, जाहिर में हजरत उस्मान के खून को ढाल बनाए हुए थे। कत्ले मार वाली हदीस उनकी पोशीदा चीज को जाहिर करने वाली है, उनकी बगावत को रोकने वाली है। बारह तकदीर में ये लिखा हुआ था, लेकिन हजरत मुआविया के अमल और रवैये की वजह से कुरान और हदीस दोनों ही महजूर हो गए। 10 शामा लिखी है मैं गिनवाती है 10 गल्ला। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और मुल्ला अली कारी कौन है? अहले सुन्नत का इमाम। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, तेरे जिंदा मुर्दा और क़यामत तक आने वाले सारे बुजुर्ग, अगर क़यामत तक ਤੁਹਾਡਾ फिरका बच गया, मुल्ला अली कारी की इन 10 बातों का जवाब दो। एंड पे जाके पता क्या मुल्ला अली कारी ने किया, लेकिन हमें चाहिए कि अपनी जुबान बंद रखें। हाय मैं सदके जावा चुम्मी मुल्ला अली कारी से मजा आया, और मैं ये जो मजा है हजरत मुआज़ल्लाह को देना चाहता हूं। मुआज़ल्लाह सुम्मा मुआज़ल्लाह। यानी उन्होंने कहा कि ये सारी बातें करके भी जुबान बंद रहनी चाहिए, बस इतनी बातें करनी चाहिए। सरकार मैं इतनी बातें करता हूं, इससे कम नहीं करता हूं। आहा बहुत चंगा ना मैं हुण बोलो तुसी इनू कहो राफजी, पूरी फिका हनफी धड़म से नीचे गिर पड़ेगी। ये वो बंदा है जिसने हनफियत को लूले लंगड़े दलाइल के जरिए कायम रखा हुआ है। अब उसी तरफ वापस आए। सहाबा किराम के बारे में तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम तो आप तो डर साहबा की ना साहबा नहीं, 1-2 बंदों का मसला है। साहबा 1 लाख से ज्यादा है। साहबा के कातलीन के हम खिलाफ हैं, जो साहबा के दुश्मन है। कि वो कह रहा है कि ना मतलब मैं होता तो मैं अली का जो है वो साथ देता। हाँ सीधी सी बात है। नहीं, उसका एक लफ्ज इससे बढ़ के है। वो कहते हैं अगर मैं उस वक्त होता तो जंग सिफीन में हजरत मुआविया के खिलाफ तलवार उठाता। अच्छा पता है नानू। हाँ हाँ मुझे यहाँ 2 बातों का जवाब चाहिए। आमा फिर दसा 2 सहाबा हैं जी, एक तरफ हजरत अली हैं, एक तरफ हजरत मुआविया। ठीक है जी। लेकिन अगर इन 2 को लड़वा दिया गया है
تو اگر مسلمان ہے, مخلص ہے, سنسیئر ہے ان صحابہ کے ساتھ, تو اس کا فریضہ ہے کہ میں تو راضی نامہ کرا دوں. انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ میں اس زمانے میں ہوتا نا تو میں صلح کروا دیتا. تو بھی صلح کرا دیتا نا حضرت عثمان اور بلوائیاں کے درمیان. لو سامو, ادھر کیوں نہیں بولتے ہو کہ صلح کروا دیتا میں حضرت ابوبکر اور منکرین زکات کے درمیان؟ کتنی ان کو بری لگے گی یہ بات. صلح کروا دیتا. اور سورہ الحجرات میں ہے کہ مسلمانوں کا اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. قرآن بھی تمہیں ہم نے پڑھانا ہے. تو یہ بھی اسی طرح معاملہ کر رہا ہے کہ اس وقت میں ان کو لڑوانے کی کوشش کرتا ہے. ہاں, اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے رکو ذرا, صبر کرو, ابھی بتاتے ہیں تمہیں. امام ابو محمد حارثی المتوفا 340 ہجری, انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مناقب کے اوپر کتاب لکھی, مناقب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ نقل کر رہے ہیں جن کے اوپر پوری فقہ حنفی کھڑی کی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کے خلاف جنگ لڑتے. ارے باپ رے, یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. وہی بات جو میں نے کی تھی نا, جو کہتے تھے میں تلوار چک لینا, یہ کہتے ہیں ہم تو نہ اٹھاتے, ظاہر ہے تو سیدھے خارجی ہونا سی. خلیفہ راشد کا ساتھ نہیں دینا تھا. کیوں نہیں؟ اچھا, آپ یہ پرنٹ کر رہے تھے, اس کی آرام کی کمائیاں کھا رہے تھے. جیسے ہی میں نے یہ حوالہ نکالا نا, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے طور پر, مجھے نہیں اس نے بتایا کیونکہ وہ پہلے کٹر دیوبندی تھا, اس نے کہا کہ مفتی صاحب آپ امام حنیفہ اور امام ابو محمد حارثی پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ یہی بات تو انہوں نے بھی کی ہوئی ہے. بات تو صحیح ہے. تو یہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے, ان کا کتاب ہے, آپ لوگوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا, یہ مرزا صاحب نے پرنٹ نہیں کیا, پہلی تو یہ بات. سر جی, دوسری یہ بات ہے کہ اس کتاب سے جو پرنٹ کر رہے ہیں, جو اس کو سیل کر رہے ہیں, جو اس کتاب سے پیسے کما رہے ہیں, وہ بھی مرزا صاحب کے پاس پیسے نہیں آ رہے, وہ بھی احناف لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس اپنی ویڈیو میں کہیں کہ یہ اس کتاب چھاپنے والے, کتاب کو جو یہ اس کو سیل کر کے پیسے لے رہے ہیں, جن کے پاس یہ پیسے جا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے رابضی ہیں, انہوں نے امام ابو حنیفہ پر جھوٹ باندھا ہے. تو یہ آپ ویڈیو میں بات کریں. اس طرح وائس سے کیا ہوتا ہے؟ یہی جو باتیں کر رہے ہیں اس کی مولوی سے ہمارا کیا واسطہ؟ اسی مولوی کے بارے میں آپ بات کریں میڈیا پہ, تو ہم آپ کو مانیں گے واقعی آپ بہادر ہیں, واقعی آپ دلیر ہیں. تو مفتی صاحب اس طرح بات نہ کیا کریں. یہ تو آپ کہانی کروائیں اپنے آپ کو کہ اوپر سے اس بندے کو مانا ہوا ہے اور نیچے پبلک کو کہانی کروا رہے ہیں کہ ہمارے اس بندے سے واسطے نہیں. کتاب آپ لوگ چھاپ رہے ہیں, ترجمے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کتاب کے, اور اس کتاب کی پرنٹ کر کے اس کو سیل کر کے پیسے بھی لے رہے ہیں. مفتی صاحب, یہ جو جملے آپ نے وائس کر کے اسماعیل کو بھیجے نا, یہی جملے آپ ہمیں بتائیں ویڈیو میں کہ میرا اس کتاب لکھنے والے سے کوئی تعلق نہیں, اور جو اس کتاب کو جس نے لکھا وہ رابضی, اس کے بعد جس نے یہ کتاب لکھا اور جس نے امام ابو حنیفہ کی طرف جھوٹ منسوخ کیا وہ یعنی بدگمان شخص. یہ الفاظ آپ استعمال کریں جو مرزا صاحب کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں نا, وہی الفاظ آپ اس مولوی کے بارے میں استعمال کریں ویڈیو میں, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا اثر کرتے ہیں علماء دیوبند. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے گالیاں نکالنی شروع کر دی. جواب ہی کوئی نہیں. بک کرتے ہیں چوہے کو ڈلی کی طرح بھیگی بلی بن کے اندر جاتا ہے. دیکھو باہر نکل, شرم نہیں آتی بے غیرت انسانوں کو, بے حیا کو, اس مرزے کو بل میں چھپا کے بٹھایا ہوا ہے, اس میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ آئے نا علماء کے سامنے. اور وہ ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ میں لے کے اس ویڈیو میں بھی ایڈ کر دوں گا, آپ لوگوں کو ان کی علمی حقیقت کا پتہ چل جائے. ہسدے چہرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, وہ مطلب یہ ہوتا کہ انہوں تکلیفاں نال ڈیل کرنا ہوتا ہے. اور ابھی تو رکو, نا چل رہی ہے نا, پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ اس لیول پہ بھی علماء کے پاس آئیے نا. بک کرتے ہیں چوہے کو ڈلی کی طرح بھیگی بلی بن کے اندر جاتا ہے. دیکھو باہر نکل, شرم نہیں آتی بے غیرت انسانوں کو, بے حیا کو.